जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 57वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में स्यमंतक हरण, शतधनवा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाने का प्रसंग दिया गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विज्ञातार्थोपि गोविंदो दग्धानाकर्ण्य पांडवान् कुंतीं च कुल्यकर्णे सह रामो ययौ कुरून्। अर्थात, हे राजन, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परंपरा का जो उचित व्यवहार होता है उसको निभाने के लिए बलराम जी के साथ हस्तिनापुर भगवान पहुँचे। वहाँ जाकर भीष्म हैं, कृपाचार्य जी हैं, विदुर गांधारी और द्रोणाचार्य जी से मिलकर उनके साथ समवेदना अर्थात सहानुभूति आदि प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े ही दुख की बात हुई है। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया और उन लोगों ने शतधनवा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते। सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए, अर्थात हमें उसका वध कर देना चाहिए। शतधनवा पापी था, अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर सवार हो चुकी थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधनवा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने और चिल्लाने लगी, परंतु शतधनवा ने उनके करुण क्रंदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिस तरह कसाई पशुओं का वध कर डालता है, वैसे ही शतधनवा ने सत्राजित को मार करके और स्यमंतक मणि लेकर के वहां से वह चंपत हो गया, भाग गया। सत्यभामा जी को यह देख कर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, अत्यंत शोक हुआ। वो हाय पिताजी कह करके रोने लगी, विलाप करने लगी। बीच बीच में वह मूर्छित हो जाती थी और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके पश्चात उन्होंने अपने पिता के शव को तेल की कढ़ाई में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को चली गई। वहाँ उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया, जो कि भगवान पहले से ही जानते। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू उनके भर आए हैं और कहने लगे, ये तो भारी विपत्ति का समय है, भारी संकट का समय उपस्थित हुआ है। भगवान श्री कृष्ण उसके पश्चात सत्यभामा और बलराम जी के संग द्वारिका में लौट जाते हैं। शतधनवा को मारने
तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगते हैं। जब शतधन्वा को इस बात का बोध होता है, भगवान श्री कृष्ण मुझे मारना ही चाहते हैं, तो वह डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहयोग मांगा। किंतु कृतकर्मा ने कहा, नाहमीश्वरयो पूर्याम हे ललनम रामकृष्णयो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। और भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीरों को जिन्होंने 17 बार परास्त किया और 17 जरासंध को विवश होकर के अपनी राजधानी की ओर लौटना पड़ा। जब कृतवर्मा ने इस प्रकार जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे विरोध ठाने। भगवान जो इस संसार का संकल्प मात्र से सर्जन करते हैं, पालन और संहार करते हैं, जो विश्व विधाता हैं, जिन्होंने बाल्यकाल में ही अनेक लोकोत्तर कार्य किए हैं, वो अनादि हैं, अनंत हैं, आत्मस्वरूप हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें नमस्कार ही कर सकता हूँ, भला मैं उनसे कैसे वैर कर सकता हूँ। अक्रूर जी से भी जब शतधन्वा को उत्तर मिला और उसने वह मणि अक्रूर जी के पास रख दी और उसने एक तीव्रगामी घोड़े पर सवार होकर के द्वारका से भागने का निश्चय किया। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी उसका पीछा करने के लिए ऐसे ही तीव्रगामी अश्व से जुते हुए रथ पर सवार हुए और उसका पीछा करने लगे। जैसे ही शतधन्वा मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में पहुंचा, उसका घोड़ा गिर पड़ा। घोड़ा जैसे गिरा है, अपने प्राण बचाने के लिए वह पैदल ही भागने लगा और भगवान कृष्ण और बलदेव उसका पीछा कर ही रहे थे। भगवान ने भी सोचा, अब शतधन्वा अपने प्राणों की रक्षा के लिए पैदल भाग रहा है, तो क्यों ना हम भी पैदल ही इसका पीछा करें। और भगवान ने उसका पीछा किया और अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका मस्तक शरीर से अलग कर दिया। जब शतधन्वा मारा गया तो भगवान ने उसके वस्त्रों में मणि की खोज की, किंतु उसके शरीर पर मणि प्राप्त नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के पास जाकर के कहा, हमने शतधन्वा को तो व्यर्थ में मार डाला, इसके पास तो मणि है नहीं। बलराम जी कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है कि शतधन्वा ने स्यमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया होगा। तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेह से अर्थात जनक जी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। राजन, यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा
कि पूजनीय बलराम जी पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भराया। उन्होंने झटपट आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनका पूजन किया। इसके पश्चात बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें देखा। इसके पश्चात समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि शतधन्वा को मार डाल दिया गया है, किंतु मणि तो शतधन्वा के पास मिली ही नहीं। उसके पश्चात उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वे सब और दैहिक क्रियाएं संपन्न की, जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधर जाया करता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। राजन, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहाँ के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव कैसे खड़ा हो सकता है? उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था, तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता श्वफल्क को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी, तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी श्वफल्क के पुत्र थे। इनका प्रभाव भी वैसा ही था। इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। राजन, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा, इस उपद्रव का यही कारण है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। राजन, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधन्वा आपके पास वह स्यमंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली। आप जानते ही हैं कि शत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी जो पुत्री के पुत्र हैं, उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे, और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे।
इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि श्यामंतक मणि हमारे पुत्रों की ही को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके पास रहे, क्योंकि आप व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा, दूसरों के लिए उस मणि को संभाले रखना बहुत कठिन कार्य होगा। इसलिए आप हमारी एक समस्या का समाधान कीजिए। हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए अक्रूर जी आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जाम्बवती का संदेह दूर करें और उनके हृदय में शांति का संचार करें। हमें ज्ञात है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे स्मरण करता है वह समस्त प्रकार की अपकीर्तियों से और समस्त प्रकार के पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। भक्तों, जैसा कि मैं आपसे बार बार अनुरोध करता रहा हूँ, हमें तो श्रीमद् भागवत को भाव के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करना है और इस दिशा में धीरे ही सही किंतु हम आगे बढ़ रहे हैं। 10वें स्कंद का 57वां अध्याय भी अब पूर्ण हो चुका है। अब मात्र 10वें स्कंद में 33 अध्याय शेष रहते हैं, एकादश स्कंद में 31 अध्याय शेष रहते हैं और द्वादश स्कंद में 13 अध्याय शेष रहते हैं। और इन अध्यायों की पूर्ति के साथ साथ हमारे श्रीमद् भागवत की भाव यात्रा भी संपन्न होगी। आपसे बार बार अनुरोध करता रहा हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसी क्षण सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारा प्रयास पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।